हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं और देखते हैं किसी को कि ये सफल हो गया, तो हमारे मन में विचार आता है कि ये कौन से चक्की का आटा खाते होंगे जो ये सफल हो गए। तो क्या होता है एक आइडियल यूपीएससी एस्पायरेंट? आशीर्वाद का खाते होंगे। क्या है? ये एक बहुत छोटी और बहुत अच्छी कहानी है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बात ये थी कि मैंने अपने जीवन में कभी सपना नहीं देखा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। और थोड़ी पुरानी बात है, सन 7-8 की बात है। एक प्राइवेट कंपनी में मैं फाइनेंस मैनेजर था और मैं वहाँ अपना काम बड़े अच्छी तरीके से करता था। ठीक-ठाक पैसा मिल जाता था, इतना कि मैं आराम से घूम सकता था। बैचलर था तो बैचलर हॉस्टल में रहता था। एक दिन सुबह वहाँ बड़े नगाड़े बजने लगे, सुबह-सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे सुबह। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं। तो अब ये तो आश्चर्य होगा कि हमने इतना सब काम किया, इतना भाई आज तक हमारे लिए ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये हो क्या गया है? तो पता लगा कि हमारे हॉस्टल में एक लड़का रहता था, उसकी 19th रैंक आई है। यूपीएससी से? यूपीएससी में 19th रैंक आई है। वो उस 12-13 घंटे में जो मैंने उसका फैसिलिटेशन देखा, सम्मान देखा, उसने मुझे इंस्पायर कर दिया। और मैं ये भी बताऊं कि उस दिन के पहले मैं उस लड़के को समझता था मूर्ख है ये। बैठा रहता है यार चुप चुप, पता नहीं क्या कर रहा है। और आप कितने साल से जॉब कर रहे थे उस टाइम पे? 2 साल हुआ था, बशर्ते अच्छे इंस्टीट्यूशन से थे, तो जॉब अच्छी मिल गई मुझे। बट मैं रात को मिला, रात को सारा अकेले बैठ के खाना खा रहे थे भैया वो, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या जीत लिया आपने, कैसे जीता? तो उन्होंने मुझे ज्ञान बताया, और यही शायद बुद्ध जी को भी प्राप्त हुआ होगा। ज्ञान ये था कि उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी उन्होंने कहा कि आप बताओ कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है। तो मैंने बोला कि शायद नाइट्रोजन, तब शायद ही लगाते थे कि कुछ पता तो था नहीं। तो बोला ठीक बात है। तो जितना नाइट्रोजन है उतना जरूरी है एटीट्यूड। अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको ऑफिसर लाइक एटीट्यूड में रहना ही हो, ये सबसे मैंडेटरी पार्ट है। अब अगर थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो एटीट्यूड है क्या? एटीट्यूड का मतलब है कि आप इस दुनिया को कैसे परसीव कर रहे हो, इस दुनिया के नॉलेज को कैसे परसीव कर रहे हो। जी, जो हम एथिक्स में हाँ, पढ़ते हैं। आप डिसिप्लिन है आपके अंदर, आप कंसिस्टेंसी है, आप मैनेज्ड हो, आप ऑनेस्ट हो। तो यही सब मिलकर एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। जी। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, यही 78% रिस्पॉन्सिबल है। ठीक बात है। दूसरा बोला 21% क्या है? ऑक्सीजन। तो ये उन्होंने बताया ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अच्छा। अगर 22% हो गया तो नुकसानदायक है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि रोज तुम डिप्रेशन में बैठे हो लाइट बंद करके कि यार तो मेरा होगा नहीं तो क्या होगा। एंड द 1% इज नॉलेज। और एक बात और ऐड करी, वहीं पे उसने ऐड करी कि ये बात तुम्हें आज भी समझ में आ सकती है और 5 साल बाद भी समझ में आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली आयुष, ये बात मुझे 5 साल बाद ही समझ में आई। तो ये ऑडियंस को मैं बता देता हूँ ये बात कि ये बात आपको आज भी समझ में आ सकती है जो मैंने समझाई, और हो सकता हो कि इसको आपको 5 साल लग जाए समझने में, लेकिन आप समझेंगे जरूर। और हम लोग को सिर्फ नॉलेज के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपने एट्रीब्यूट्स डेवलप करने, एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करना चाहिए, अपने क्योंकि गुणों पे काम मुझे करना। लगता है सर, क्योंकि नॉलेज हमारे पर्सनालिटी का ही पार्ट है। हम कैसे ऐसा है, कैसे रिसीव कर रहे हैं कैसे अपने रिसीव करना एटमॉस्फेयर को, चीजों यही को। नॉलेज है। बिल्कुल। और यूपीएससी तो मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, दैट हाउ यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स। और यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, यस। इवन इन प्री वो आप पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं, हाँ, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग।